अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक ठाक है, अल्लाह करे सब ठीक ठाक हो। आज की बात जो है वो फजर की नमाज के ऊपर वीडियो बनेगी। ख़ास तौर पर फजर की नमाज बहुत भारी है आजकल के मौसम में। आजकल के मौसम में क्यों भारी है जी? बहुत ठंड है और उठने नहीं होता, लेकिन फजर की नमाज की अहमियत अल्लाह पाक ने इतनी रख दी है कि जिसने उठकर सुबह 2 सुन्नतें पढ़ी तो समझ जाइए कि उसने सारी बरकत जो है वो समेट ली है। फजर की नमाज की इतनी अहमियत है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर किसी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो उसको सारा दिन मैंने अपनी हिफाजत में रखा, उसके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता रहा। फजर की नमाज उठना बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल के दौर में मोबाइल चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, रात को लोग लेट तक सोते हैं, जागते रहते हैं और फजर की नमाज को सुबह गंवा देते हैं। और जो दिन की नमाजी होते हैं उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है हम जाग रहे होते हैं, अजान भी हो रही होती है और हम अजानों को सुन भी रहे होते हैं, तो फिर हीला हुज्जत करके थोड़ा इधर कभी उधर होकर आखिरकार हम कोई सजदा दे ही देते हैं। लेकिन फजर की नमाज में उठना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि फजर की नमाज की बरकत ही बहुत ज़्यादा है। ये किस्मत वाले फजर की नमाज पढ़ते हैं। सुबह उठना, अपनी नींद को छोड़ना, अपने गर्म बिस्तर को छोड़ना, अपने ठंडे कमरे को छोड़ना और फिर गर्म पानी से वज़ू करना, और सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से वज़ू करना, और फिर मस्जिद तक जाना और फिर नमाज पढ़ना। और ख़वातीन जो घर में नमाज पढ़ती हैं वो तो अल्लाह खैर करे उठते उठते ही बहुत देर लगा देती हैं। उठती हैं, वज़ू करती हैं, बस फिर इधर उधर करते खैर से नमाज सजदा कर लिया, नमाज पढ़ ली और फजर अदा हो गई। फजर की नमाज जो है अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी नमाज रखी है। वैसे तो लाडली नमाज है ना, जो अल्लाह पाक ने लाडली नमाज जिसको कहा है वो तो तहज्जुद की नमाज है कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़े तो बहुत ही बरकत हैं उसकी। वो इसलिए कि तहज्जुद के वक्त रब्बे करीम जो होता है वो खुद पुकार रहा होता है कि बंदे तू मांग, क्या मांगता है? मेरी रहमत मांगता है, अपनी मग़फ़िरत मांगता है, मेरा करम और फजल मांगता है, आज तू मांग, मैं तुझे वो अता फरमाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है और पुकारता है कि कौन है जो मेरी रहमत को लूटना चाहता है, मेरे फजल और करम को लूटना चाहता है। इसी तरह फजर की नमाज को भी बहुत अल्लाह पाक ने आला मकाम अता फरमाया है क्योंकि इसने अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 सुन्नतें हैं ना उसको अल्लाह पाक ने बहुत अहमियत दी है। फजर की नमाज पढ़िए और अल्लाह की रहमतें लूटिए, बरकतें लूटिए। बाकी नमाजें तो फिर दुनियादारी में चलती है ना, मौलवी साहब की अजान भी आती है, कानों में आवाज़ आती है और फिर नमाज भी हम चलते फिरते करके पढ़ ही लेते हैं। फजर की नमाज को पढ़िए, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, फजर और करम को लूटते रहिए और अपने आप को सारा दिन अल्लाह की रहमत में रखिए। अल्लाह का फजल और करम आप पर रहमतों जैसा बरसता रहेगा। अपनी दुआओं में फजर की नमाज में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूंगी। फजर पढ़िए, रहमत और बरकत लूटिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।